आजकल उस बारात को सबसे अच्छा माना जाता है जिस बारात में खातरी सबसे अच्छी होती है। और अफसोस के फख्र क्या करते, माशाअल्लाह लड़की वाले ने क्या खिलाया, गाय भी थी, खस्सी भी था, देसी चिकन भी था, मछली भी थी। और ये तारीफ कौन कर रहे हैं? जो बाराती है, जो गए थे लड़के वाले की तरफ से। ये तारीफ किसकी कर रहे हैं? लड़की के बाप की। माशाल्लाह क्या दावत, इससे बेहतर था कि तू मर जाता। अपने मुंह से तारीफ नहीं करता। जिसके घर खाना खाने जाना ही नहीं चाहिए था तो उसके घर खाना खा रहा है। लड़की के बाप को हक ही नहीं है खिलाने का, वो लड़की के बाप है। लड़की देकर घर से विदा कर देना ही शरीयत ने उनकी शादी का हक अदा कर देना बताया है। लड़की के माँ बाप को खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी से अलग कर दिया है। बेशरम बनकर, बदतमीज बनकर, बेशरम बनकर तूने उनके घर में ठूस लिया है, खा लिया है और मोछों पे हाथ फेर कर उनकी तारीफ कर रहा है। बेशरम, तुझे शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तारीफ कर रहा तू। किसके घर खा के आए? लड़की वाले के। साहब लड़की वाले ने दावत की थी, वो तो करेगा। लड़के वाले ने कह दिया था 300 आदमी आएंगे, हम नहीं जानते हैं। 2-4 आइटम जहेज में कम दे देना, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए। खातरी में कमी नहीं, सेवा में कमी नहीं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल भिखारी। किस अंदाज से भीख मांग रहा है। अंदाज बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाएगी। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब की हैसियत खत्म नहीं हो जाएगी। आप इस भीख का नाम कुछ और रख दो तो भीख की क्वालिटी और कैटेगरी खत्म नहीं हो जाएगी। आप कहलाएंगे भिखारी ही। ये अलग बात है कि कोई शर्म की वजह से ना कहे, मैं कहूंगा। देख रहे हैं, लत्तु सालुन्नान हाज़न नईम, इन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। कपड़ा लेके घुमाइए ना, बाद में कहोगे कि हुआ ही नहीं। 11 बज गए। आप लोग डालते जाइएगा, मस्जिद का मामला है। अब आइए एक दूसरे वाक़े की तरफ हम आपको लेके चलना चाहते हैं। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हजरत काब इब्ने मालिक, ओह 50 दिन इम्तिहान से गुजरे। आपको मालूम है इनका वाक़या, आपने सुना होगा बहुत से मौलवियों। ये किसी वजह से ग़ज़वे तबूक में शरीक नहीं हो सके तो इनका सोशल बाइकाट कर दिया था अल्लाह के रसूल ने। पहले कहा कि अलग हो जाओ, बाद में कहा कि मस्जिद में भी नमाज पढ़ने मत आना, घर में जाओ। अब वो सारी नमाजें घर में पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हुक्म और ऑर्डर और सख्त होता है, अपनी बीवी को भी छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल बीवी को छोड़ूं, तलाक दे दूं या छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, तलाक नहीं, सिर्फ अलग रहो। ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा। छोड़ देने में और तलाक के लफ्ज में फर्क होता है। एक शख्स होता है जो कहता है कि मैंने तुझे तलाक दे दी, ये सही लफ्ज है। और एक शख्स होता है जो ये कह दे कि मैंने तुझे छोड़ दिया, ये दूसरा लफ्ज है। मौका मिला तो इसकी तशरीह करूंगा बाद में, अभी मेरा मौजू ये नहीं है। सुनिए, कहा अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को छोड़ दो। कहा अल्लाह के रसूल, पूछा नहीं, अल्लाह के रसूल तो मिल ही नहीं रहे। जिस आदमी ने खबर दी उसी आदमी से पूछवाया कि ये पूछ के आओ कि छोड़ देने का मतलब क्या है, क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? वो पूछ के आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तलाक नहीं, छोड़ दो। छोड़ देने का मतलब यह है कि तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे हाथ पैर सर दबाती है, यह भी खिदमत तुम उससे नहीं ले सकते हो। अलग हो जाओ, जिस्मानी ताल्लुकात उससे कायम नहीं कर सकते हो। उन्होंने अपनी बीवी को मैके भेज दिया। जा, मुसीबत की इन घड़ियों में उन्होंने 50 दिन गुजारे, 50 दिन। और 50 पूरा वाक़या हम नहीं सुनाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है। अगर वो वाक़या सुनाऊं तो पूरे 2 घंटे इसी में चले जाएंगे। मुख्तसर ये कि 50 दिन के बाद अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल कर लिया, इनकी तौबा को कबूल किया। और जिब्राइल को भेजकर मोहम्मद रसूलुल्लाह से फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत काब इब्ने मालिक को माफ कर दिया है, उनकी तौबा कबूल कर ली है, आप भी उनको अपना लीजिए। अल्लाह के रसूल